हाय एवरीवन, जोहार। हम लोगों ने जो है पहले क्लास में पढ़ चुके थे कार्यपालिका न्यायपालिका विधायिका कार्यपालिका न्यायपालिका के बारे में। विधायिका का कार्य क्या होता है? विधि का निर्माण करना। कार्यपालिका का कार्य होता है वो विधि को जो है आम जनता पर या तो सभी पर जो है लागू करना। और जो वो विधि का उल्लंघन करते हैं तो उसको सज़ा कौन देते हैं? तो उसको सज़ा न्यायपालिका देते हैं। अब हम लोग जो है जानेंगे, ये तो सरकार का 3 अंग हो गया। और अब जानेंगे कि संविधान क्या है और संविधान में जो है कितने आर्टिकल, कितने शेड्यूल एंड एक उसमें जो है कितने लेसन भाग है, उसके बारे में जो है आज हम लोग क्लास में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि संविधान सरकार इसमें आएगा संविधान। संविधान क्या है? ठीक है, संविधान क्या है, आखिर संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ा? ठीक है, और संविधान जो है कैसे बनाए गए थे, ये सब के बारे में जो है हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि संविधान है क्या। तो संविधान जो है यह एक लिखित दस्तावेज है। मान के चलिए कि किसी परिवार को जो है चलाने के लिए उसका घर में जो है नियम कानून जो है लागू होता है कि ये नियम को जो है आपको फॉलो करना होगा, ये नियम उसको फॉलो करना होगा। ये सब जो है एक परिवार को चलाने के लिए ये नियम लागू करना पड़ता है। फिर जो है अगर एक समाज का बात करें तो वो समाज को चलाने के लिए जो है नियम कानून का जो है पालन करना पड़ता है। और नियम कानून लागू होता है और नियम कानून को जो है चलाने के लिए एक प्रधान, पहले प्रधान हुआ करता था। अभी भी जो है कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर प्रधान हुआ करते हैं जो कि एक समाज का मालिक होते हैं। फिर पंचायत में पंचायत लेवल पे बात करें तो मुखिया होते हैं जो कि समाज में जो है नियम कानून लागू होता है, जो उसका उल्लंघन करते हैं तो उसको जो है दंडित करते हैं, छोटा-मोटा अगर कानून का उल्लंघन करे तो, ठीक है? मान के चलिए कि कोई समाज का ये रीति है कि आप समाज में जो है कोई ऐसा कदम नहीं उठाएँगे जिससे जो है समाज के लोगों को क्या हो, कोई समाज के लोगों को जो है ठेस किसी चीज़ का पहुँचे। ऐसा जो है बहुत सारे नियम कानून, मान के चलिए कि समाज में एक नियम है, मानने के लिए बोल रही हूँ मैं। मान के चलिए समाज में एक नियम है कि दहेज आपको नहीं लेना है, ठीक है? ये किसका नियम है? समाज का। समाज का नियम क्या है? दहेज नहीं लेना है, ठीक है? और किसी कोई व्यक्ति जो है बहुत बड़ा नौकरी लेके या फिर जो है कोई व्यक्ति ऐसा व्यापार या फिर बिजनेस करते हैं जिसको जो है बहुत वो कमाते हैं सालाना या फिर जो है मंथली में, तो वो व्यक्ति का माइंड में ये हुआ कि हम इतना कमाते हैं तो हम दहेज लेंगे। लेकिन समाज का नियम क्या है कि दहेज नहीं लेना है। कोई समाज में मान के चलिए ये नियम है और वो व्यक्ति क्या क्या कहता है, जो बिजनेस करता है वो व्यक्ति या तो जो जॉब करता है वो व्यक्ति क्या, मान के चलिए इंजीनियर बन गया और वो बोलता है कि हमको 10 लाख जो है दहेज चाहिए। और ये समाज में जो है क्या है, दहेज वर्जित है, यानी दहेज नहीं लेना है और वो दहेज लेना चाहते हैं, तो वो क्या हुआ, समाज का उल्लंघन हुआ। वो क्या हुआ, कानून का उल्लंघन हुआ। जो कानून बनाए गए थे समाज में वो कानून का उल्लंघन हुआ, ठीक है? तो उसको जो है सुलझाने के लिए या फिर उसको दंडित करने के लिए समाज में जो प्रमुख होते हैं उसको बुलाए जाते हैं। और जो है समाज में जो नियम कानून बनाए जाते हैं उसको उसके अकॉर्डिंग जो है सभी को चलना पड़ता है समाज के लोगों से। तो हम एक छोटा समाज में रहते हैं, उसको जो है चलाने के लिए एक नियम कानून बनाए जाते हैं या फिर जो है परिवार में परिवार को चलाने के लिए एक नियम कानून बनाए जाते हैं। तो जब छोटे-छोटे चीज़ों को चलाने के लिए नियम कानून बनाए जाते हैं तो पूरा देश को चलाने के लिए पूरा देश को चलाने के लिए पूरा देश को चलाने के लिए हमें किसका आवश्यकता पड़ा? संविधान का, ठीक है? इतना 28 स्टेट है हमारे भारत राज्य में और उसको जो है चलाने के लिए किसका आवश्यकता पड़ा? तो संविधान का, क्योंकि संविधान में भी वो नियम कानूनें हैं जो कि सब पे लागू होता है और सबको जो है ये नियम कानून को जो है फॉलो करना होता है, ये नियम कानून पे जो है चलना पड़ता है। समाज को चलाने के लिए एक नियम कानून होता है और उसको फॉलो करना होता है। उसी प्रकार ये संविधान है और जो संविधान में नियम कानून बनाए गए हैं उसको जो है पूरा देश को क्या करना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है। वो नियम को जो है
वो नियम कानून पे जो है चलना पड़ता है। तो संविधान क्या है? संविधान एक लिखित दस्तावेज है। संविधान एक लिखित दस्तावेज है जो किसी देश, किसी राज्य के लिए नियमों और सिद्धांतों का जो है एक लिखित, 1 मिनट में लिख देती हूँ, आप लोग नोट भी कर सकते हैं। संविधान क्या है? किसी देश या किसी राज्य, किसी देश या किसी राज्य को के लिए नियमों और किसी देश या किसी राज्य के लिए नियमों और सिद्धांतों का दस्तावेज है। क्या है? किसी देश या किसी राज्यों को चलाने के लिए नियमों और कानूनों का क्या है? एक लिखित दस्तावेज है। नियमों और कानूनों का लिखित दस्तावेज है जो किसी देश या राज्य को जो है क्या होता है, चलाने के लिए सहयोग होता है, या फिर जो है इसके अकॉर्डिंग जो है चलना पड़ता है। संविधान क्या है? तो किसी देश या किसी राज्यों के नियमों एवं सिद्धांतों के दस्तावेज है जो सरकार की शक्तियों जो सरकार की शक्तियों क्या होता है? दस्तावेज है जो सरकार के शक्तियों, संरचना और नियमों के अधिकारों को निर्धारित करता है। ठीक है, शक्तियों, संरचना और नियमों को निर्धारित करता है। और नियमों को क्या करता है? नियमों को निर्धारित करता है। नियमों को जो है क्या करता है? संरचना और नियमों और नागरिकों के अधिकारों को, ठीक है, नागरिकों के अधिकारों को जो है क्या करता है? निर्धारित करता है। इसको जो है मैं फिर से एक बार, संविधान क्या है? तो किसी देश या किसी राज्यों के लिए नियमों और सिद्धांतों का लिखित दस्तावेज है जो सरकार की शक्तियों की संरचना और नियमों अधिकारों और नागरिकों के अधिकारों को नियमों और नागरिकों के अधिकारों को जो है क्या करता है? निर्धारित करता है। तो नियम जो कानून होता है और उसमें जो है नागरिक को क्या दिया गया है? अधिकार दिया गया है, जीने का, रहने का, व्यवसाय चलने का, बहुत चीज़ों का जो है, बोलने का, अभिव्यक्ति का जो है स्वतंत्रता मिला है। ये फंडामेंटल राइट्स जो है, इसमें जो है व्यक्ति को खाने पीने रहने और हर चीज़ का जो है इसमें अधिकार दिया गया है। तो संविधान क्या है? आप लोग नोट कर सकते हैं कि संविधान जो है किसी देश या राज्य के लिए नियमों और सिद्धांतों का एक लिखित दस्तावेज है जो सरकार की शक्तियों, संरचना और नागरिकों के अधिकारों को निर्धारित करता है। नागरिकों के अधिकारों को निर्धारित करता है। नागरिकों के अधिकारों को क्या करता है? निर्धारित करता है। अब जो है संविधान में संविधान क्या है?
संविधान किसी देश का सर्वोच्च शक्ति होता है। संविधान किसी देश का जो है क्या होता है, सर्वोच्च शक्ति या सर्वोच्च विधि है, ठीक है। और संविधान में जो है सरकार का विभिन्न अंग होता है। संविधान में सरकार का विभिन्न अंग होता है। और विभिन्न अंग क्या है, विधायिका जो हम लोग जो है पढ़ चुके हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। क्या है, संविधान किसी देश का सर्वोच्च शक्ति या सर्वोच्च विधि है। और संविधान जो है क्या है, संविधान में सरकार का विभिन्न अंग या फिर कह सकते हैं विभिन्न रूप होता है। जैसे कि कौन कौन है विभिन्न अंग, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। और क्या है, भारतीय संविधान जो है भारतीय संविधान जो है सिर्फ भारतीय संविधान में जो है केवल शासन संचालन का दस्तावेज। भारतीय संविधान जो है वो केवल शासन संचालन का जो है नहीं है, अपितु वो जो है क्या है, भारतीय संविधान केवल शासन संचालन का दस्तावेज नहीं है, किंतु इसका जो है लक्ष्य क्या है, किंतु संविधान में उन आदर्शों, लक्ष्यों और उद्देश्यों का उल्लेख किया गया है, किंतु संविधान में उन आदर्शों, लक्ष्यों और उद्देश्यों का जो है क्या किया गया है, आदर्शों, लक्ष्यों और उद्देश्यों का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान में केवल शासन संचालन, भारतीय संविधान जो है वो केवल शासन संचालन का दस्तावेज नहीं है, किंतु संविधान में उन आदर्शों, लक्ष्यों और उद्देश्यों का उल्लेख किया गया है जिन्हें सरकार प्राप्त करना चाहती है, ठीक है, जिन्हें सरकार क्या करना चाहती है, प्राप्त करना चाहती है।
अब जो है हम लोग पढ़ेंगे लोकतंत्र क्या है, ठीक है। लोकतंत्र क्या है, डेमोक्रेसी क्या है, और इसमें जो है क्या भारत एक लोकतांत्रिक देश है, इसके बारे में जो है हम लोग पढ़ेंगे। और लोकतंत्र को जो है दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक में है आम जनता और दूसरे में क्या है सरकार। तंत्र मतलब क्या होता है, सरकार। लोक मतलब क्या होता है, आम जनता। लोकतंत्र जो है दो शब्दों को जोड़कर बनाया गया है, और या कह सकते हैं कि लोकतंत्र का संधि विच्छेद जो है दो शब्दों से होता है। लोकतंत्र, लोक लोक प्लस तंत्र। लोक प्लस क्या हुआ, तंत्र। लोक मतलब क्या हुआ, आम जनता। लोक मतलब आम जनता, और तंत्र मतलब क्या होता है, सरकार। तंत्र मतलब सरकार, ठीक है। अब आम जनता में कौन आते हैं और सरकार में कौन आते हैं, उसके बारे में जो है हम लोग जानेंगे। तो लोकतंत्र जो है कितने शब्दों को जोड़कर बनाए गए हैं, या फिर जो है लोकतंत्र का संधि विच्छेद क्या है। तो लोक मतलब क्या होता है, आम जनता, और तंत्र मतलब क्या होता है, सरकार। तो आम जनता का क्या होता है, सरकार। मान के चलिए कि पहले जो है हमें सरकार चुनने का जो है अधिकार नहीं है, लेकिन जब से लोकतांत्रिक देश हुआ है उस टाइम से आम जनता क्या करते हैं, सरकार को चुनती भी है, और सरकार को अगर ना पसंद आए तो अगले चुनाव में जो है उसको उखाड़ के भी फेंकती है। तो लोकतंत्र का मतलब हुआ कि आम जनता जो सरकार चुनती है उसको जो है सरकार चुनने का अधिकार है, और सरकार अगर ना पसंद आए तो नेक्स्ट वोटिंग में जो है उसको उखाड़ के फेंकने का भी जो है अधिकार है। तो लोक मतलब आम जनता, और प्लस तंत्र मतलब क्या होता है, सरकार। अब जो है आम जनता में क्या आता है, तो आम जनता में आता है क्या, आम जनता में क्या आता है कि जनता की इच्छा का शासन होता है। आम जनता में क्या होता है, जनता की इच्छा का शासन होता है। जनता की इच्छा का शासन होता है। अब इसमें हम लोग जानेंगे कि जनता के शासन का शासन कैसे होता है, जनता की इच्छा का शासन कैसे होता है। तो अभी हम लोग जाने, अभी हम मैंने बताया आप लोगों को कि जनता सरकार को क्या करती है, चुनती भी है, और अगर नहीं पसंद आए तो उसको जो है उखाड़ करके भी जो है फेंकती है, यानी उसको जो है नेक्स्ट वोटिंग में जो है उसको हटा देते हैं। मान के चलिए कोई ऐसा सरकार है जो कि बहुत वादे करते हैं, और उसको जो है वोटिंग के पहले जो है बोले वाले जनता को जो है क्या करते हैं, अच्छे अच्छे बातों में या फिर जो है उसको जो है पैसे से वोटिंग खरीद लेते हैं, ठीक है। और बाद में जो है वो वादे जो है सरकार नहीं चुन, यानी वो वादे को जो है सरकार पूरा नहीं करते हैं। तो नेक्स्ट वोटिंग में जो है क्या करते हैं, आम जनता उसको उखाड़ के फेंकती है, क्योंकि अगर जो है उसको पसंद ना आए तो क्या करे, वो नेक्स्ट वोटिंग में जो है उखाड़ के फेंकती है। तो जनता की इच्छा का शासन होता है, कब वो सरकार को उखाड़ फेंकेगी और कौन सा सरकार को जो है चुनेगी। तो क्या है, आम जनता में सरकार की इच्छा का सरकार की इच्छा का शासन होता है, ठीक है। सरकार की इच्छा का क्या होता है, शासन होता है। दूसरा है प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा का सम्मान महत्व होता है। प्रत्येक व्यक्ति का, प्रत्येक व्यक्ति का, प्रत्येक व्यक्ति का गरिमा का, गरिमा का सम्मान होता है। प्रत्येक व्यक्ति का गरिमा का क्या होता है, सम्मान होता है। तीसरा हमारा क्या है, तीसरा है कि जनता के सहमति, जनता की सहमति, जनता की सहमति और जनता की सहमति और जनता के निर्वाचन के परिणाम स्वरूप, और जनता के निर्वाचन के परिणाम स्वरूप, जनता के निर्वाचन के परिणाम स्वरूप जनता के निर्वाचन के परिणाम स्वरूप शासन होता है। इसको लिख लेते हैं, इसके बाद जो है हम लोग पढ़ेंगे। अब लोकतांत्रिक सरकार में जो है कौन कौन आते हैं, तो लोकतांत्रिक सरकार में कौन कौन आते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका,
कार्यपालिका और तीसरा है न्यायपालिका। अब इसको जो है थोड़ा सा हम लोग जानेंगे कि लोकतंत्र जो है, लोकतंत्र का मतलब क्या हुआ कि जो जनता की इच्छा के विरुद्ध शासन ना हो, और जो इच्छा के विरुद्ध शासन हो वो क्या है, लोकतंत्र नहीं है। और यहाँ क्या है कि जनता की इच्छा का शासन होता है, मतलब जनता जो चाहे उसी का शासन होता है। सरकार चुनती है, सरकार को उखाड़ के फेंकती है। अगर सरकार हमारे वादे को जो है पूरा नहीं करते हैं, वोटिंग के टाइम में जो है बहुत बड़े बड़े वादे करते हैं कि ये करेंगे वो करेंगे, और बाद में जीतने के बाद जो है वो भूल जाते हैं कि हमने भी कोई आम जनता से वादे किए हैं कि इसको जो है पूरा करना है। तो नेक्स्ट वोटिंग में क्या होता है कि आम जनता सतर्क हो जाते हैं और उसको जो है उखाड़ के फेंकती है, और फिर जो है एक नया सरकार का जो है निर्माण करते हैं। अब दूसरा पॉइंट इसमें है हमारा कि प्रत्येक व्यक्ति का गरिमा का सम्मान होता है। और लोकतंत्र में क्या होता है कि प्रत्येक व्यक्ति का जो है गरिमा का सम्मान होता है, और उसके गरिमा पर जो है कोई ठेस नहीं पहुंचता है। और अगर लोकतंत्र नहीं होता तो गरिमा का भी जो है सम्मान नहीं होता। तीसरा पॉइंट क्या है कि जनता की सहमति और जनता के निर्वाचन के परिणाम स्वरूप शासन होता है। क्या है पहला, तीसरा जनता की सहमति, यानी जनता के सहमति और जनता के परिणाम स्वरूप, जो चुनाव के परिणाम स्वरूप, यानी जनता के जो सहमति देते हैं, और जनता जो निर्वाचन करते हैं किसी प्रतिनिधि को चुनने के लिए, उसके सहमति पर ही क्या होता है, शासन होता है, जनता के सहमति पर। तंत्र में क्या होता है कि तंत्र है सरकार, और सरकार में कौन कौन आते हैं, तो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। और विधायिका क्या करते हैं, विधि का निर्माण करते हैं, और कार्यपालिका क्या करते हैं, वो विधि का फॉलो करते हैं, यानी उल्लंघन, अगर कार्यपालिका वो विधि का फॉलो करवाते हैं और जनता नहीं उसको फॉलो करते हैं, तो उसको दंडित कौन करते हैं, न्यायपालिका। किसको मनवाना है, वो न्यायपालिका, यानी वो दंडित करते हैं कि आपको जो है नियम का फॉलो कैसे करना है। तो ये था लोकतंत्र। अब जो है हम लोग फिर जो है नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सरकार के बारे में, ठीक है। क्योंकि सरकार में जो है हम लोग विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका पढ़ चुके हैं, लेकिन उसको जो है थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे, और शुरू से हम लोग पढ़ रहे हैं कि संविधान क्या है, फिर जो है सरकार क्या है, सरकार के नहीं, लोकतंत्र क्या है, फिर जो है पढ़ेंगे सरकार क्या है, सरकार के कितने अंग होते हैं। यहाँ तो जान गए कि सरकार के तीन अंग होते हैं, लेकिन सरकार के 3 अंगों में क्या क्या कार्य है और कौन क्या करता है उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर जो है संवैधानिक के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।